Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Eklavya Classes. Today we are going to study about the polynomials lecture number 2. पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए। पिछले लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली थी, पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े थे, पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग ने सब कुछ पढ़ रखा है। यानी कि पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल का दूसरा नाम कांस्टेंट होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। और एक क्वेश्चन पूछा था बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आप लोग आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, किसी ने बताया नहीं था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास 10th में जो कुछ भी हमें पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को। हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली, हम किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं। अच्छा, जीरोस के बारे में बात कर लें। जीरोस क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज दैट x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये एक पॉलिनोमियल है। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस होते हैं कि इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। जीरोस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, मतलब कि यानी कि इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो x की वैल्यू क्या हो, हम x की जगह क्या रखें, हम x की जगह यहाँ पर क्या रखें जो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो x की जगह हम लोग -5 रखेंगे तभी तो जीरो बनेगा। तो -5 क्या है, -5 है जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे कि x² + 4 ये है, x² + 4। तो x² + 4 जीरोस क्या हो सकते हैं, हम x की जगह 2 रख सकते हैं, x की जगह 2 रख सकते हैं, क्या बनेगा x²। अच्छा, क्या इसके जीरोस होंगे, क्या इसकी जगह हम कुछ भी वैल्यू रखें, क्या इसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं, इसके जीरोस फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, एक चीज देखिए, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर होगा 4 और +2 का स्क्वायर कितना होगा, उसका भी स्क्वायर होगा 4। अगर यहाँ पर हम -2 भी रखें और +2 भी रखें तो ये जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और +2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा, इस पॉलिनोमियल का कोई भी नहीं, नो जीरोस, नो, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं होगा। अगर ये पॉलिनोमियल है x² अब इसके जीरोस हो सकते हैं, क्योंकि हम -2 रखें x की जगह -2 रखें तो आएगा 4 प्लस का 4 -4, तो ये जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ हम रखें x² -4, x की जगह रखें +4, 2 का स्क्वायर -4 यानी कि 4 -4, एक बार फिर से जीरो हो गया। यानी कि ये ऐसा पॉलिनोमियल है। थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हुआ था। अब फिर से देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल के जीरो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल को कोई जीरो ही ना हो, ऐसा हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का एक जीरो, ऐसा भी हो सकता है किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरो है। जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, ऐसी 2 वैल्यू हो सकती हैं, एक -2 होगी, एक -2 होगी और एक +2 होगी। दो वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बना दे रही है। तो यानी कि हम एक जीरो भी वैल्यू हो सकती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई वैल्यू ना हो,
और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक वैल्यू हो, ऐसा भी हो सकता है 2 वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है 3 वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कब कब होगा, कब कैसे पता चलेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। अगर अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 1 जीरो हो सकता है उसके जीरो। ठीक है, और उसके बाद क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसके कितने जीरोस होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे। क्यूबिक की बात करेंगे, क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होंगे, क्यूबिक के ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो होंगे। ठीक है, हो सकता है इसका एक ही जीरो हो सकता है इसके एक भी जीरो ना हो सकता है 2 ही जीरो हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, कि 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम कैसे पता कर रहे हैं, हम डिग्री से पता कर रहे हैं। जितनी डिग्री होगी ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो हो सकते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट, देखते हैं जब हम ग्राफ पर किसी भी पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका शेप कैसा होगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर तो कैसे करेंगे, उसका शेप कैसे होगा, उसका शेप क्या होगा। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर सीधी लाइन दिखती है, लीनियर का नाम ही है लीनियर, मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन बनी है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितने जीरोस होंगे। अगर पैराबोलिक शेप होगा, अगर ग्राफ पे पैराबोलिक शेप होगा तो समझ जाएंगे ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो ये किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। और ये स्ट्रेट लाइन किसकी है, लीनियर पॉलिनोमियल की है। तो हम लोग देख के समझ सकते हैं कि ये ग्राफ किस पॉलिनोमियल का है। यानी कि एक्स एक्सिस पर जितने बार कोई भी लाइन कट करती है वो उतने ही जीरोस होते हैं। ये स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं आप, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करी है, ओनली 1 टाइम। एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन, कोई भी ग्राफ, कैसे, मतलब कितनी बार कट कर रहा है, तो कितनी बार कट कर रहा है वही उतने ही जीरो होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरो, 1 होता है। क्या एक स्ट्रेट लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर सकती है? क्या स्ट्रेट लाइन किसी भी ग्राफ को 2 बार कट कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस होते हैं इस लीनियर पॉलिनोमियल के, ज़्यादा से ज़्यादा 1 जीरो होता है। और हम बात करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोलिक शेप होता है ना, ये कैसा शेप है, पैराबोलिक शेप है। कैसा शेप है, पैराबोलिक शेप है। ऐसा हो या फिर ऐसा हो, तो ये कैसा शेप है, पैराबोलिक शेप है। यानी कि एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार टच कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। अगर 2 बार एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है, 2 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, मतलब कि देयर आर 2 जीरोस। क्लियर।
अब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में शेप पढ़ चुके हैं। मतलब कि लीनियर, अगर लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका शेप कैसा है? तो उसका शेप है स्ट्रेट लाइन। उसका शेप कैसा है? स्ट्रेट लाइन। कैसा शेप है? स्ट्रेट लाइन है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका शेप कैसा है? उसका शेप है पैराबोलिक शेप। उसका शेप है पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप यानी कि एक्स एक्सिस को जितने बार कोई भी लाइन, कोई भी शेप जितने बार टच करता है, जैसे कि आप पता करेंगे, जैसे ये फिगर आ गया एग्जाम में, ये फिगर आ गया, हमें पता करना है इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ हैं, फाइंड द जीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस को कितने बार क्रॉस कर रही है, 1 2 और 3। अगर 3 बार क्रॉस किया है तो इसके जीरोज़ कितने होंगे? 3 होंगे। इसके जीरोज़ कितने होंगे? 3 होंगे। स्ट्रेट लाइन कितनी कर सकती है? सिर्फ एक बार कर सकती है, चाहे इधर से बनाओ चाहे किधर से भी स्ट्रेट लाइन बनाओ तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 जीरो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 जीरो होगा। ठीक है, यानी कि अगर ग्राफ दिया जाए हम लोग पता कर सकते हैं कितने जीरोज़ हैं, कितने जीरोज़ हैं। एक्सरसाइज 1 NCERT में यही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जितने बार एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ अगर कट कर रहा है उतने ही जीरोज़ होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड आज की क्लास थोड़ा सा शॉर्ट होगी बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल में